अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है सबका? सब कैसे हैं? बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे घर में, क्योंकि गर्मियां हैं, सबको घर के अंदर रहना चाहिए। अगर आप बाहर निकलेंगे ना तो गर्मी आपको लग सकती है, तो एहतियात से बाहर जाएं, कम जाएं और अगर जाएं तो ऐसे टाइम पे जाएं जब धूप बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है? तो ये छोटी छोटी चीज़ें एहतियात करने से ना आपकी सेहत अच्छी रहती है। चलें जनाब, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 47। पेज नंबर 47 आप निकाल लीजिए। और जैसे मैंने आपको कहा था कि अब हमने एक न्यू टॉपिक पढ़ना है, और न्यू टॉपिक है सब्ट्रैक्शन। अभी तक हम पढ़ रहे थे एडिशन, यानी कि जमा करना, है ना? तो आज हमने पढ़ना है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कहते हैं निकालने को। किसी चीज़ में से अगर एक बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं तो उसमें से हम कुछ चीज़ों को अगर हम निकाल देते हैं तो हम उसको बोलते हैं सब्ट्रैक्ट करना। तो अभी मैं आज आपको ये चीज़ सिर्फ समझाऊंगी, ठीक है? हम आज करेंगे कुछ भी नहीं। आज आपने गौर से मेरी वीडियो को देखना है और बिल्कुल गौर से समझना है। बहुत अच्छी अच्छी मज़ेदार चीज़ें मैं आपके लिए लेके आई हूँ। जैसे हमेशा किसी ना किसी एक्टिविटी के थ्रू हम पढ़ते हैं, कोई ना कोई टॉयज़ लेके आते हैं, तो आज भी मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आई हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि सब्ट्रैक्शन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है और सब्ट्रैक्ट करने का क्या तरीका होता है, ठीक है? तो आज हमने ये 3 पेजेस करने हैं, पेज नंबर 47, पेज नंबर 48 और पेज नंबर 49। इन तीनों में आज हमने समझना है कि सब्ट्रैक्शन क्या होता है। इसलिए आज हमने कोई काम करना नहीं है। तो आपके पास पेंसिल होना ज़रूरी नहीं है और ना ही आपके पास कोई कॉपी होना ज़रूरी है। सिर्फ आपकी एक अटेंशन मुझे चाहिए, यानी आपको बहुत अलर्ट होकर ये वाला वीडियो को देखना होगा, सुनना होगा, ताकि फिर आप आराम से जब हम पेज नंबर 50 करें जिस दिन, तो फिर हम ये वाले सम्स आराम से कर सकें, ठीक है? तो चलें जनाब, मज़ेदार काम शुरू होने के लिए जा रहा है। हम कौन सा पेज कर रहे हैं? पेज नंबर 47। चलें, सब्ट्रैक्शन कहा जाता है किसी चीज़ को निकालने को, ठीक है? यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं कि आज हमारा टॉपिक क्या है, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे मैं लिखती हूँ सब्ट्रैक्शन। स्पेलिंग भी आपको याद होनी चाहिए ताकि कहीं पे भी लिखा हो तो आप इसको आराम से पढ़ सकें, ठीक है? आज हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन। अच्छा, किसी को याद है कि एडिशन का साइन क्या था? हर एक के साइन होते हैं। जब हमने एडिशन पढ़ा था, यानी अब इतनी सारी पिछली वीडियोस में हम एडिशन पढ़ रहे थे, प्लस पढ़ रहे थे, उसका क्या साइन था? उसका साइन किसी को याद है? उसका साइन था ये, याद है? प्लस। इसको हम बोलते हैं प्लस का साइन। इसका साइन क्या होता है? इसका साइन होता है सिंपल सी एक स्ट्रेट लाइन। ये इसका साइन होता है। तो आपको कहीं पे भी अगर ये साइन नज़र आता है, कुछ सम्स लिखे हुए होंगे, कोई फिगर लिखे हुए होंगे, कुछ नंबर्स लिखे हुए होंगे, उसके साथ अगर ये साइन है, इसका मतलब है आपने इसको ऐड नहीं करना, आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना, यानी उसमें से उस चीज़ को निकालना है, ठीक है? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब ये देखिए, ये हम पढ़ते हैं
ये एक लड़का है, ठीक है, ये एक लड़की है। अब लड़का कह रहा है, अब इसका नाम पता नहीं क्या होगा, इसका नाम हम खुद रख लेते हैं, इसका नाम हम रख लेते हैं काशिफ, ठीक है, काशिफ है, ठीक है। इसका नाम तो उन्होंने दिया हुआ है आलिया, ये देखें आलिया लिखा हुआ है। अब ये काशिफ, हम अपनी तरफ से इसका नाम रख लेते हैं। काशिफ कहता है कि आई हैव 15 पेंसिल्स, काशिफ कहता है मेरे पास 15 पेंसिल्स हैं, ठीक है। आलिया, ये आलिया कहती है मेरे पास 8 पेंसिल्स हैं। अब काशिफ के पास 15 है और आलिया के पास 8 हैं। तो अब अगर हमें ये कैसे पता चलेगा कि काशिफ के पास कितनी ज़्यादा पेंसिल्स हैं आलिया से, ठीक है। अब ये पता करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। अगर हमने 15 और 8 को ऐड कर दिया तो फिर हम उसको ये नहीं बता सकते कि आलिया के पास कितनी पेंसिल्स कम हैं या काशिफ के पास कितनी पेंसिल्स आलिया से ज़्यादा हैं। उसके लिए हमें हमेशा सब्ट्रैक्ट करके पता चलेगा कि कितनी पेंसिल्स जो हैं वो आलिया के पास कम हैं काशिफ से, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे, ये देखिए उनका क्वेश्चन भी यही है कि हाउ मैनी लेस पेंसिल्स डज आलिया हैव देन काशिफ, ठीक है। काशिफ से कितनी पेंसिल्स कम है, जैसे ये काशिफ की हो गई और ये आलिया की हो गई, ये 15 है और ये 8 है। तो अब कैसे पता चलेगा, तो ये हमें यहाँ से आसान नहीं लग रहा क्योंकि ये तो हम यहाँ से उठा नहीं सकते, तो हम इसको ना कर लेते हैं, ठीक है। चलें, अगर आपके पास हैं इस वक्त पेंसिल्स तो ले आइए, मेरे पास कुछ पेंसिल्स हैं तो हम पेंसिल से करके देख लेते हैं, ठीक है। ये देखें, तो मेरे पास कुछ पेंसिल्स हैं, हमने इनसे करके देखना है। अब कितनी थी, ठहरे मैं बुक भी यहाँ रखती हूँ। काशिफ के पास कितनी थी, 15। चलिए 15 पेंसिल्स निकाल लेते हैं इसमें से। 1 2 3 4 जगह का मैं ये तरह रख लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। दोबारा काउंट करके चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। काशिफ के पास कितनी पेंसिल्स थी, 15, और आलिया के पास कितनी पेंसिल्स हैं, 8। अब कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 8 और नहीं रखें। अगर एडिशन होता तो आपको याद है ना, हम यहाँ पे 1 2 करके 8 और यहाँ पे रख लेते, फिर सबको काउंट कर लेते हैं तो वो ऐड हो जाता है। लेकिन अब ये ऐड तो नहीं है, तो हमने क्या करना है कि हमने इसी में से 8 पेंसिल्स, आलिया के पास जितनी पेंसिल्स है उनको निकाल के इधर कर देना है। करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पेंसिल्स हमने निकाल दी। तो ये किसकी पेंसिल्स हैं, ये किसकी पेंसिल्स थी, याद है किसी को, जी ये आलिया की थी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं आलिया, सिर्फ आलिया का ए लिख लेते हैं, ठीक है। और ये किसकी थी, काशिफ की थी। काशिफ किससे शुरू होता है, के से, तो हम यहाँ पे सिर्फ के लिख लेते हैं। ये काशिफ की पेंसिल्स हैं, ये आलिया की पेंसिल्स हैं। अब ये 15 थी काशिफ के पास, लेकिन हमने 8 आलिया की अगर निकाल ली तो अब हमें इससे पता चल जाएगा कि अब हम वापस काशिफ की पेंसिल्स को पढ़ लेते हैं, गिन लेते हैं। फिर हमें पता चल जाएगा कि काशिफ से कितनी आलिया के पास अगर 8 पेंसिल्स हैं तो काशिफ के पास कितनी ज़्यादा पेंसिल्स थी उससे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया है, माइनस किया है, तो हमने माइनस का साइन डालना है। आपको पता है ना, ये देखें ये माइनस है, तो यहाँ पे हमने लिखा 15, यानी ये 15 थी और आलिया के पास 8 थी। ऐसे ही था ना, 15 में से 8 अगर इधर चली गई तो बाकी जो बच जाएंगी, इससे हमें पता चल जाएगा कि आलिया के पास कितनी कम थी। अब इसको दोबारा काउंट कीजिए।
1 2 3 4 5 6 7 पेंसिल्स थी रह गई हैं हमारे पास वापस। ठीक है, 7 पेंसिल्स हमारे पास वापस रह गई हैं। तो अब हमें ये पता चल गया कि 7 पेंसिल्स जो हैं वो काशिफ की ज़्यादा हैं। आलिया से 7 पेंसिल्स ज़्यादा हैं, इसकी वजह से काशिफ के पास 15 पेंसिल्स हैं और आलिया के पास 8 पेंसिल्स हैं। कितना आसान हो गया। ठीक है, समझ आ रही है। अगर काशिफ के पास, जैसे काशिफ ने ये कहा कि मेरे पास 15 पेंसिल्स थी, तो हमने यहाँ पर सारी 15 पहले रख ली, ये भी वहाँ पर थी। ठीक है, फिर आलिया ने ये कहा कि मेरे पास 8 पेंसिल्स हैं, तो हमने, और फिर क्वेश्चन क्या है कि काशिफ के पास कितनी ज़्यादा हुई आलिया से। अब इसका क्या तरीका है? तरीका ये है कि 15 में से 8 को हमने अलग कर लिया, तो बाकी जो पीछे बच जाएंगे वो हमारा आंसर आएगा। तो उससे पता चलेगा कि 7 पेंसिल्स जो हैं वो काशिफ के पास आलिया से ज़्यादा हैं। ठीक है, समझ आई? कितना आसान काम। ठीक है, अच्छा एक और एग्जाम्पल्स के साथ कर लेते हैं। पेंसिल वाली एग्जाम्पल्स मैंने आपको करके दिखाई, अब एक और एग्जाम्पल से मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, चल थोड़ा सा वेट कीजिए, हम इसको ज़रा रब कर लें। मैं इसको थोड़ा रब कर लूँ। ये थोड़ा सा ना मुश्किल से होता है क्योंकि ये इंक जो होती है ना वो थोड़ी सी मुश्किल से हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं है, हम इसको थोड़ा सा टाइम लेके कर लेंगे, नो इश्यू। कोई भी चीज़ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए है। मैंने आपको कहा हर चीज़ हम आसानी से कर लेते हैं। चलें जनाब, हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इससे देखते हैं कि ये हमें नेक्स्ट, ये पेज नंबर 47 मैंने आपको समझा दिया। अब पेज नंबर 48 निकालिए। पेज नंबर 48 पे क्या है? ये रज़ा हैं और ये सलमान हैं। ठीक है, अब रज़ा और सलमान जो हैं वो अपनी एज सोच रहे हैं कि हमारी एज क्या है। ठीक है, यानी हम में से अगर कोई जैसे रज़ा कहते हैं वो 8 साल के हैं और सलमान कहते हैं वो 24 साल के हैं, यानी एक 8 ईयर्स के हैं और एक 24 ईयर्स के हैं। अब कैसे पता चलेगा कि सलमान जो हैं वो रज़ा से कितने बड़े हैं? ठीक है, या रज़ा सलमान से कितने साल छोटे हैं? अब वो कैसे पता चलेगा? अब वहाँ पर हमने क्या करना है, बिल्कुल उसी तरीके से हमने क्या करना है, जो पहले बड़ा होता है ना, ठीक है, यानी कि 24 8 से बड़ा है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि बड़ा कौन सा है इसमें से। तो बड़ा जो होता है वो हम ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, और जो छोटा होता है वो हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम निकाल लेते हैं, क्योंकि देखिए वो एग्जाम्पल से तो हमने सिर्फ ये चीज़ों से तो हमने, हमारे पास चीज़ें होती हैं हम उनको निकाल, जैसे अभी पेंसिल्स हमने निकाली, अभी जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी हम वो निकाल लेंगे। लेकिन जब हमारे पास नंबर्स आते हैं तो फिर हमने उन नंबर्स को पहले लिखना होता है, स्टेटमेंट बनानी होती है। जैसे ये बनाई है, रज़ाज एज जो है वो 24 ईयर्स, सलमान एज 8 ईयर्स, और उसके बाद डिफरेंस, यानी कि कितना दोनों में डिफरेंस है, कौन किससे ज़्यादा छोटा या बड़ा है। और कैसे पता चलता है? सब्ट्रैक्ट करने से, माइनस करने से। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको छोटी सी चीज़ों से देती हूँ, फिर मैं आपको ये चीज़ खुद करके दिखाऊंगी। देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कितने हैं, ये काउंट कीजिए, ये हेयर क्लिप्स होते हैं। ठीक है, क्यूट से प्यारे से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 हो गए। ठीक है, अब ये 10 है। फॉर एग्जाम्पल चलें, ये कितने प्यारे, ये देखें, ये दोनों। ठीक है, ये हम इसका नाम रख लेते हैं, क्या नाम रखें? इसका नाम रखते हैं प्रिंस और इसका नाम रखते हैं प्रिंसेस। ठीक है, ये प्रिंस और प्रिंसेस है। अब प्रिंसेस कहते हैं मेरे पास तो 8 क्लिप्स हैं, 4 6 8 और 10, सॉरी 8 क्लिप्स है। प्रिंसेस कहते हैं मेरे पास 10 क्लिप्स हैं। ठीक है, प्रिंसेस कहती हैं मेरे पास 2 क्लिप्स हैं। ठीक है, अब 2 क्लिप्स हमने इधर से उठा के लगाई हैं, हमने बाहर से कहीं से नहीं की, क्योंकि हमने डिफरेंस पता करना है कि अगर प्रिंस के पास
10 क्लिप्स थी और प्रिंसेस के पास 2 क्लिप्स हैं, तो दोनों के पास दोनों से हमें ये पता चलेगा कि प्रिंस के पास इससे कितनी ज़्यादा हैं या इसके पास इससे कितनी कम है। अब उसका क्या तरीका है, वही तरीका है। यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, प्रिंस का नाम, ये नाम नहीं है, प्रिंस कहते हैं शहजादे को, ठीक है। देखें शहजादा है, प्रिंस के पास क्लिप्स हैं, CLIPS, प्रिंस के पास कितनी क्लिप्स हैं, 10 है, ठीक है। थोड़ा सा दूर करके लिखती हूँ क्योंकि हमें ये ऐड भी करना होगा, 10, ठीक है। ये होगा यूनिट और ये होगा टेंस। और प्रिंसेस के पास कितनी है, 2, यहाँ से इधर रख देते हैं 2। प्रिंसेस क्लिप्स, आपने भी ऐसे ही स्टेटमेंट बनानी होगी। कितनी है, 2। अब वो 1 डिजिट है तो हमेशा यूनिट के नीचे आता है, याद है ना आपको, या वंस के नीचे, आपने वंस पढ़ा, हम यहाँ वंस लिखते हैं, वंस के नीचे आता है, ठीक है, 2। अब कितना डिफरेंस आएगा, अब यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन का साइन डालना होता है, यहाँ पे हमने माइनस करना है ना, तो माइनस का साइन डालें। अब क्या करना होगा आपने यहाँ से इसको माइनस करना होगा। कैसे माइनस करना होगा, ये तो 0 है, 0 2 से छोटा है, जब भी छोटा होता है तो हमने यहाँ से एक नंबर ले लेना होता है, ठीक है। कैसे ले लेना होता है, यानी ये टेंस जो होता है, ये टेंस कहता है वंस कहता है इस टेंस को कि मैं तो छोटा हूँ 2 से, प्लीज़ मुझे थोड़ी सी हेल्प कर दो। तो ये कहता है चलो तुम मुझसे 1 ले लो। अब यहाँ पे 1 आ जाता है तो ये 10 बन गया, और यहाँ पे कितना रह जाता है, यहाँ पे 1 में से यहाँ पे चला गया तो ये 0 रह जाएगा, ठीक है। अब ये 10 बन गया। अब 10 में से 2 को हमने निकाल देना है। कैसे निकालना है, जैसे ये निकाला है, ये पहले 10 थे, 2 को हमने प्रिंसेस को दे दिया, यहाँ से निकल गए तो बाकी कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 में से 2 गए 8, तो डिफरेंस कितना आया, कौन, प्रिंसेस के पास कितने हैं, 2 है, और प्रिंस के पास, तो डिफरेंस कितना आया, 8, यानी कि प्रिंस के पास 8 जो है वो हैं और प्रिंसेस के पास 2 हैं, तो डिफरेंस 8 का है, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया तो ये 8 बच गया, ठीक है। इससे पता चलता है कि अगर 8 में से हम 2 को निकालेंगे, 10 में से हम 2 को निकालेंगे तो वो 8 आंसर आ जाएगा। ये तो 0 है तो 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती, तो 0 ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। 0 हमेशा इस साइड पे हो तो वैल्यू होती है, इस साइड पर तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये 8 आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा लगा आपको, चलें अब एक और चीज़ हम करते हैं, वो जो एज का था, ठीक है, इसको हम ज़रा रब कर देते हैं क्योंकि हमने भी यहाँ पर और काम करना है। आप भी ऐसे ही घर से चीज़ें जमा कर लें, पेंसिल्स जमा कर लें, पेंसिल सबके घरों में होती हैं। और अगर आपके घर में सफ़ेद चने हैं ना, तो सफ़ेद चनों से भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने क्लिप्स से किया है ना, आप सफ़ेद चनों से कर लें, ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, ठीक है, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि माइनस कैसे किया जाता है। अच्छा, इसको माइनस भी कहा जाता है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन को माइनस भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा जनाब, अब हमने करना है, ओके, ये आ गया, ये मैं आपको बताई थी कि रज़ा और सलमान कहते हैं कि 8 ईयर्स है, इनकी 24 ईयर्स है। अब हमने क्या करना है, इसी तरीके पहले स्टेटमेंट बनानी। देखें, पहले जो बड़ा होता है हमने ऊपर लिखना है। अभी जैसा मैंने यहाँ पर जो बड़ा था वो हमने ऊपर लिखा, जो छोटा था वो नीचे लिखा, और फिर उसमें से उसको निकाल लिया। अब रज़ा एज कितनी है यहाँ पर लिखते हैं, रज़ा एज कितनी है, 24, यानी ये 1 है और ये 10 है, ठीक है। उसके बाद सलमान एज कितनी है, सलमान्स एज कितनी है, 8 ईयर्स। अब 1 डिजिट होता है तो हमेशा 1 के नीचे आता है,
ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन बन गया। यहाँ से इस तरीके से ये लिखा हुआ है, लेकिन हमने उसको इसका क्वेश्चन बनाया। स्टेप 1 क्या होता है, हमने क्वेश्चन बनाना। स्टेप 2 क्या होता है कि हमने फिर उसको टेंस और वंस के नीचे लिखने के बाद अब हमने साइन डालना है और उसके बाद हमने इसका अब आंसर निकालना है, यानी कि डिफरेंस कितना आता है इसमें। कैसे पता चलता है, सब्ट्रैक्ट करके कितना डिफरेंस है। अब वही तरीका होगा, कैसे करना है हमने। 4 8 से छोटा है, जब 4 8 से छोटा है तो वंस जो है वो 10 से कहेगा प्लीज़ मुझे 1 दे दो, प्लीज़ मुझे सिर्फ 1 दे दो ताकि मैं 8 से बड़ा हो जाऊं। तो 10 उसको 1 यहाँ पे दे देता है, तो इसके पास कितने बच जाते हैं, 1, क्योंकि इस 1 यहाँ चला गया। अब ये कितने बन गए, 14। अब 8 से 14 बड़ा हो गया। अब हमने इसको कैसे करना है, यहाँ पे आप डालेंगे 4 लाइंस। वो तो अब चीज़ों से नहीं हम करते ना, अब हमने इधर से करना होगा नंबर से। तो 14 लाइंस डालें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, अब 14 लाइंस डालनी और 8 उसमें से हमने निकाल देने हैं। ठीक है, इसी से पता चलेगा ना कि यहाँ पर ये हमने सब्ट्रैक्ट इसी तरह करते हैं ना, तो 8 हम निकाल देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे पास कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6। कितने आए, 6। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे इस 1 को हमने नहीं छोड़ना, वो तो पहले में तो हमारे पास 0 रह गया था, तो 0 का 0 आ जाता है, तो वो हमने नहीं लिखा था। लेकिन अभी यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये पूरा 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 16। इस तरह पता चल गया कि रज़ा जो है वो 24 इयर्स का है और सलमान जो है वो 8 इयर्स का है। तो दोनों में 16 इयर्स का डिफरेंस है। कितना फ़र्क आया दोनों में, 16 साल का। रज़ा जो है वो सलमान से 16 साल जो है वो बड़ा है। ठीक है, इस तरीके से हमें पता चल जाता है। सही समझ आई। अब एक और एग्जाम्पल हम करके देख लेते हैं, पेज नंबर 49 पे। पेज नंबर 49 पे क्या है, निदा हैज़ 42 एप्पल्स, शी गिव्स 15 एप्पल्स। ठीक है, अच्छा अब मज़ेदार सी एक चीज़ हम यहाँ पर कर लेते हैं, जैसे कि हमने पहले हम इसको रब कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर एक और क्वेश्चन करना है। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना आपको, आज समझ आ रहा है। ये नया है, नया आज हमने टॉपिक शुरू किया है, वो है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हमें इस तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ जब हम करते हैं तो फिर हमें बहुत अच्छा समझ आता है। यकीनन आज आपको बहुत अच्छा समझ आ रहा होगा। जब हम पेज नंबर 50 करेंगे तो फिर हमने ये सब कुछ समझ लिया होगा, तो हमें पेज नंबर 50 करना बहुत आसान लगेगा। फिर हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, है ना, नहीं लगेगा ना। मुझे पता है आप सब आज बहुत अच्छा सा समझ लें, फिर आपको पेज नंबर 50 मुश्किल नहीं लगेगा, बहुत आसान लगेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ से करना है, ये आ गया मज़ेदार सा पू, आपका क्यूट सा। ठीक है, ये पू को हम यहाँ बिठा लेते हैं। पू साहब यहाँ पे बैठ गए और ये जनाब क्रॉकी, इसका नाम है क्रॉकी। ठीक है, अब क्रॉकी साहब क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हम इनसे ज़रा करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो निदा हैं और यहाँ पर अली हैं, तो हम निदा और अली की जगह अपने पू और क्रॉकी से वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, निदा हैज़ 42 एप्पल्स, तो हम निदा की जगह पू को करते हैं। पू के पास कितने एप्पल्स हैं, 42 एप्पल्स। तो हम 42, हम पहले यहाँ पर क्या, मैंने आपको जैसे बताया कि हम स्टेटमेंट बनाते हैं, एप्पल्स पू एप्पल्स, पू एप्पल्स कितने हैं, 42 वंस एंड टेंस। और क्रॉकी के कितने हैं, क्रॉकी एप्पल्स, उसके पास कितने एप्पल्स हैं, 15 एप्पल्स। अब देखें इसमें 2 डिजिट्स हैं, तो 15 1 टेंस के नीचे आएगा और 5 वंस के नीचे आएगा। डिफरेंस कैसे पता चलेगा, वो हमने अभी माइनस करना है।
यहाँ पे माइनस का साइन डाल दिया। देखिए इन्होंने भी ऐसे करके यहाँ पे बनाया हुआ है, निदा और अली लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर पू और क्रॉकी लिख दिया, लेकिन हमने नंबर्स वही इस्तेमाल किए हैं 42 और 15। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा? अब हमेशा पहले ये देखना होता है कि 2 5 से बड़ा है या छोटा है। फिर छोटा आ गया तो क्या करते हैं, 10 से कहते हैं कि हमें 1 हेल्प कर दें, 1 दे दें, तो 10 1 यहाँ पे दे देता है, तो ये 2 की जगह 12 बन गया और यहाँ पर 3 रह गया, ये 12 बन गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फिर 12 लाइंस डालनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने माइनस करने हैं, 5। अभी इस 1 को नहीं देखना, सिर्फ इसको देखना है। 1 2 3 4 5, कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आ गया 7। अभी पूरा आंसर नहीं हुआ, अभी हमने इसको भी करना है। अब 10 के पास 4 तो नहीं रहे, 3 थे ना, क्योंकि यहाँ पे 1 दे दिया था। अब 3 को हमने 1 से माइनस करना है, यहाँ पे फिर 3 लाइंस डाल दें, 1 2 3, कितने माइनस किए, 1, कितने बच गए, 1 2, तो आंसर क्या आ गया, 27। डिफरेंस कितना आया, 27। यानी पू के पास जो एप्पल्स हैं वो 42 हैं और क्रॉकी के पास 15 हैं, तो पू के पास 27 एप्पल्स ज़्यादा हैं क्रॉकी से। ठीक है, इस तरीके से हमें पता चलता है कि किसके पास कितने ज़्यादा हैं, और उसका करने का तरीका हमेशा सब्ट्रैक्ट करके आता है, उसका डिफरेंस हमेशा सब्ट्रैक्शन से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मज़ा आया ना आज काम का? कितना अच्छा टॉपिक है आज हमारा। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का साइन ऐसे होता है। सब्ट्रैक्शन का मकसद क्या होता है, हम ये पता कर सकते हैं कि किसके पास कितनी चीज़ है, किसके पास कितनी चीज़ अगर कम हो जाएगी तो कितना डिफरेंस आएगा, या फिर अगर किसी के पास इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं तो और दूसरे के पास इतनी हैं, तो किसके पास कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। सब्ट्रैक्शन का ये मतलब होता है। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन पहले पूरे क्वेश्चन में से स्टेटमेंट ऐसे करके बनाई जाती है, जैसे ये है, यहाँ से हमने पढ़ा, और जो बड़ा होता है वो ऊपर आता है, जो छोटा होता है वो नीचे आता है। जैसे 24 बड़ा है वो हमने पहले लिख लिया, और जो 8 छोटा है वो हमने नीचे लिख लिया। और हमने इसमें क्या चीज़ पढ़ी कि हमने जो भी बड़ी चीज़ होती है, अगर हमेशा सब्ट्रैक्शन में ऊपर बड़ा होना चाहिए, फिर हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और अगर छोटा आए तो फिर हमें क्या करना होता है, हमने इससे हेल्प ले लेनी होती है। ये हमें 1 दे देता है तो फिर वो नीचे वाले से बड़ा बन जाता है, फिर हम उसे सब्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। उससे जब तक छोटा रहेगा वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ये इस चीज़ का रूल है। तो आज हमने इसके रूल्स को समझ लिया, सब्ट्रैक्शन होता क्या है, सब्ट्रैक्शन होने का मकसद क्या है, और उसके रूल्स क्या हैं। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट जो करना होगा वो पेज नंबर 50 करना होगा। तो आप सब ने पेज नंबर 50 के लिए इन पेजेस की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी, जैसे मैंने भी की है। आप भी डिफरेंट तरीके से इसी तरीके से अपने घर से चीज़ें जमा करके प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद फिर हम बहुत अच्छा सा ये वाला सबक पढ़ सकेंगे। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज़।